वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एमए फर्स्ट सेमेस्टर MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो आज कंडक्ट हुआ है उसको एनालिसिस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक जो विचार हैं एंशियंट से प्राचीन से लेके मध्यकाल तक के हैं, वो पेपर है। इसका नाम है ये एमए प्रीवियस में है फर्स्ट सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो सबसे पहले आपको दिया जाता है कैसे कैसे आपको अटेंड करना है वो सब, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग वॉज प्रोपाउंडेड। वेरी वेरी इजी कि जो फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट है, दार्शनिक राजा, किसने दिया था? तो ये प्लेटो ने दिया था। अगर इसका आंसर आप लोग प्लेटो करके आए तो इट्स वेरी करेक्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार मैन इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल, जो मानव है वो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। क्यों है वो सामाजिक प्राणी? तो क्या सोसाइटी इज नेचुरल? नहीं, मैन इज प्रायर टू सोसाइटी और स्टेट इज आर्टिफिशियल, सोसाइटी इज प्रायर टू मैन। तो क्या होगा इसमें? क्यों है सामाजिक प्राणी? इसका आंसर होगा सोसाइटी इज प्रायर टू मैन, यानी कि जो समाज है वो मानव से पहले आता है। तो अरस्तु इस बात पर मानते हैं कि जो ह्यूमन होता है ना वो नेचुरली सामाजिक प्राणी होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी पहले आती है, इंडिविजुअल बाद में आता है। इंडिविजुअल यानी होता है व्यक्ति, व्यक्ति को बाद में माना है। कोई भी इंसान जो है ना वो सोसाइटी सबसे पहले आती है। तो सोसाइटी इज प्रायर यानी पहले, इज टू मैन, इंसान के लिए, किसी भी मानव मनुष्य के लिए सोसाइटी पहले, इसीलिए वो सामाजिक प्राणी कहा जाता है। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एरिस्टोटल ग्रेटेस्ट लेगेसी इज द कंसेप्ट ऑफ। एरिस्टोटल ने इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ग्रेटेस्ट लेगेसी क्या है? तो एरिस्टोटल का जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की थ्योरी जो एरिस्टोटल ने दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड काउंसिल कॉल्ड। कब फर्स्ट वर्ल्ड काउंसिल जो है बुलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 325 AD। अब ये क्या हुआ था? 325 AD के अंदर नाइसिया के अंदर जो है ना फर्स्ट इक्यूमेनेंशियल काउंसिल बुलाई गई थी क्रिश्चियन चर्च की, जो कि किसने कन्वेंट की थी? बाय एम्पायर कंस्टेंटिन ने कंडक्ट करवाई थी। इसका करेक्ट आंसर है 325 AD। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ डिड थॉमस एक्विनास डिस्क्राइब। थॉमस एक्विनास ने कितने तरह के जो लॉ होते हैं वो बताए हैं? तो हम सब जानते हैं 4 तरह के लॉ बताए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले थॉमस एक्विनास बताते हैं एटर्नल लॉ के बारे में, एटर्नल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वो बताते हैं नेचुरल लॉ के बारे में, नेचुरल लॉ। थर्ड ह्यूमन लॉ एंड फोर्थ इज डिवाइन लॉ। ये 4 तरीके के लॉ बताए हैं थॉमस एक्विनास ने। ये तो जब हमें तो अभी MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जब हम डिटेल में लिखते हैं तो ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रीक स्ट्रांगली सपोर्टेड। जो ग्रीक लोग होते हैं एथेंस के अंदर वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर हो जाएगा? लोकतंत्र को। यानी जो यूनानी लोग हैं वो लोकतंत्र को यानी डेमोक्रेसी को, किसको? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं स्ट्रांगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलिंग इज एन आर्ट। ये किसने कहा है? दिस स्टेटमेंट बाय प्लेटो ने कहा है कि जो रूलिंग है वो तो एक आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत अगस्त एक्विनास एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ मेड इट एन इंटीग्रल पार्ट। वो बताते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो किसका इंटीग्रल पार्ट है? तो संत अगस्टाइन जो है वो डिवाइन लॉ को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो वो इसी का पार्ट बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्रिश्चियन संत टू कम टू इंडिया। सबसे पहले इंडिया में कौन से संत आए थे? तो कौन से संत हैं वो? संत थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। अब डेविड ईस्टन ने सिस्टम मॉडल दिया था, हमें याद होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन एवर इंक्रीजिंग इज डैश अ मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्या चीज़ है जिससे पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन देखने को मिलता है? तो यह है एम्पिरिसिज्म। जो अनुभवशील अध्ययन हम करते हैं ना, जो बढ़ता है, वही इसका आंसर होगा, एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ सॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आया, वर्च्यू इज नॉलेज।
सद्गुण ही ज्ञान है। तो इस पे हमें ये किसने दिया, एरिस्टोटल कहते हैं सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। सॉक्रेट्स का ये कथन है, लेकिन बाद में इसको एरिस्टोटल ने भी और प्लेटो ने भी अपनाया था। तो इसमें सॉक्रेट्स के वर्च्यू ऑफ नॉलेज के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और अथवा में आया हुआ है, शेड लाइट ऑन द प्लेटस कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग। अब प्लेटो अपने फिलोसोफर यानी दार्शनिक राजा के बारे में क्या क्या गुण बताते हैं और कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसका चयन होता है, ये सब बहुत लंबी थ्योरी है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें अबाउट द सिलेक्शन ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में लिखना चाहिए। हम इसमें कह सकते हैं कि जिसमें रीज़न सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ करेज एंड एपेटाइट, वो एक फिलोसोफर दार्शनिक राजा बनने के लिए सही है। जिसमें सीखने की भावना अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ को। ओके, गिव एन अकाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स बाय एरिस्टोटल। अब अरस्तु द्वारा सरकारों का वर्गीकरण हमें देखना है किस तरह की बताई उन्होंने। फिर उन्होंने क्या है, इनका एक करेक्ट फॉर्म भी बताया और उनका जो एक वो होता है ना, वो फॉर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, जो सही नहीं होता, अपोजिट फॉर्म भी बताया, तो वो दोनों बताने इनमें। नेक्स्ट है डिस्कस संत अगस्तीन व्यूज़ ऑन टू सिटीज़। अब 2 सिटीज़ के बारे में संत अगस्तीन के व्यूज़ बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंसिलियर मूवमेंट। परिषदीय आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो है राइट अगस्तिन्स व्यू ऑन चर्च। चर्च के बारे में अगस्तिन्स जो है वो कैसे सोचते हैं। तो हम यहाँ पे एक मॉडल भी दे सकते हैं, वो ट्राइंगल वाला, राइट, कि वो थियोलॉजी से ऊपर भी चर्च को रखते हैं, डिवाइन लॉ की बात करते हैं, डिवाइन चर्च, गॉड को, सिटी ऑफ गॉड्स में वो गॉड को ऊपर रखते हैं। अगस्तिन से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्सिलियो ऑफ पाउडा व्हाट वाज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे मार्सिलियो ऑफ पाउडा की बात की गई है, जो कि मिडीवियल पीरियड के ही हैं, कि मार्सिलियो ऑफ पाउडा के अनुसार सरकार के कार्य क्या है, संक्षेप में लिखने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद की समुदायवादी समीक्षा का विवेचन करना है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट। मध्यकाल के इंपॉर्टेंट मिडीवियल थॉट्स के फीचर्स बताने हैं, क्या विशेषताएं थी। मध्यकाल में नॉर्मली चर्च पे बात की गई, तो हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। और मध्यकाल में हम देखते हैं, मध्यकाल के बाद मिकियावेली का उदय होता है, लेकिन वो मॉडर्न थॉट है, तो हमने यहाँ पे, हमारा पेपर का नाम ही एंशिएंट टू मिडीवियल है, तो आगे जाना ही नहीं है हमें। एक्सप्लेन द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट। क्या रीज़न था मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट का जो डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि एक तो रेनाइसेंस आ जाता है बाद में, वो हमें बताना है, और किस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ जाती है, वो चर्च के ऊपर अंधा विश्वास करना बंद कर देते हैं, ये सब इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अब सेक्शन सी में चलते हैं। सबसे यही आपको देखने को मिला था सेक्शन बी के अंदर फिलोसोफर किंग की, ओके। लेकिन फिलोसोफर किंग इज पाइवट अराउंड विच द आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो रिजॉल्व्स। यहाँ पे हमें प्लेटो के आइडियल स्टेट की बात करनी है, जस्टिस की, और फिलोसोफर किंग की बात करनी है, और ये पूरा सेक्शन सी है, तो यू नो व्हाट, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, उसको आपको 15। नेक्स्ट, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड। ये जो एरिस्टोटल की जो ये है स्टेटमेंट, इसमें हमें बताना है जो स्टेट है वो स्टेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं स्टेट सबसे पहले आता है, और स्टेट इंसान की लाइफ के लिए कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड, अच्छे के लिए ही स्टेट काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है। एरिस्टोटल की फिलोसफी हमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्विनास वॉज एरिस्टोटल ऑफ मिडीवियल एज। जो एक्विनास है वो एरिस्टोटल, मतलब मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है एक्विनास को। क्यों कहा जाता है वो हमें एक्सप्लेन करना है इसमें, ओके। नाउ क्योंकि एक्विनास ने बहुत ज़्यादा जो है एरिस्टोटल को क्रिटिक भी किया है उसको, और चर्च को भी, उसका जो इन्फ्लुएंस है चर्च के ऊपर माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत से ऐसे आइडियाज़ बताए हैं जो कि विच इज़ रिलेटेड टू दी एरिस्टोटल आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन रोमन पॉलिटिकल थॉट। अब हमें रोमन इसमें से हमें 3 ही अटेंड करने, तो रोमन पॉलिटिकल थॉट पे हमें क्रिटिकल एनालिसिस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एक्सप्लेन। ये आपको सेक्शन बी में भी देखने को मिला है। काउंसिल मूवमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अभी से हमें इस पर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी। तो यही हमने एक नॉर्मल सा एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।